सब नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आज के कवि पाठ में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार आपके सामने कवि नागार्जुन इनकी कविता लेकर सम्मुख हूं। वैसे कवि नागार्जुन जी को हम हिंदी साहित्य के माध्यम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र तथा इन्होंने मैथिली भाषा में भी यात्री नाम से अपना साहित्य लेखन किया है। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी, तब इनका नाम नागार्जुन हो गया। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सर्वहारा वर्ग जो है उनका जीवन चित्रण, उनके व्यथा को अपने कविता के माध्यम से प्रगतिशील विचारों के साथ प्रस्तुत किया है। ये प्रगतिशील विचारों के कवि, उन्हीं की कविता लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। तो प्रस्तुत कविता का विषय जो है वह विषय समाज की जो चुप्पी है, जो खामोशी है, उसे लेकर है। क्योंकि आज भी समाज जहाँ पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, गलत होता है, उसे देखना पसंद करता है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, अपने अधिकार के प्रति सजग होना, वह अपना कर्तव्य मानता तो है, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होता। उसकी कई मजबूरियां होती है, कई विषय होते हैं, क्योंकि सत्ता के सामने सयानापन नहीं चलता। और इसी तरह से नागार्जुन जी ने भी अपने कविता के माध्यम से जो समाज में खामोशी है, जो चुप्पी साध कर बैठते हैं लोग, जैसी स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करता है और चुप रहना ही वहाँ पर पसंद करता है। क्योंकि सत्ता के जो सार्वभौम दुर्गुण है, उस सत्ता को चाटुकारिता पसंद होती है। उसके दोष निकालना, उसे बुरा कहना सत्ता को उसे पसंद नहीं आता। सच्चाई कहना उसे पसंद नहीं आता। और इसी विषय को लेकर तत्कालीन स्थिति में नागार्जुन जी ने जो कविता लिखी है वह आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। आज भी जब अपने अधिकार के प्रति व्यक्ति सजग होना चाहता है, अधिकार के प्रति मांग रखता है, अधिकार पाना चाहता है, सच्चाई कहना चाहता है, तब उसे स्वीकारा नहीं जाएगा, बल्कि वह इस समाज में कहीं ना कहीं अकेला दिखाई देगा। उसके पीठ पीछे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता भी है कि यह जो कर रहा है वो सच है। इसके अलावा यह समझकर भी, यह जानकर भी उसके पीछे व्यक्ति जाते नहीं हैं, क्योंकि वह वहाँ पर सत्ता से डरते हैं और उसके अनेकों मजबूरियां होती है। और इसलिए सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आदि क्षेत्र में ऐसी स्थितियां वर्तमान में भी दिखाई देती है। और इसलिए लोग चाटुकारिता करना पसंद करता है, लेकिन सामने सच्चाई के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते। अन्य अत्याचार देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी शायद अपने अपनी मजबूरी है। और इसी विषय को लेकर यह नागार्जुन जी ने कविता लिखी है। और वह सत्ता के सामने किस तरह से चाटुकारिता करने के बाद वहाँ पर पुरस्कार मिलेगा, उसे बढ़ावा मिलेगा, उसे वहाँ पर पद प्राप्त होगा, उसे कुछ अलग अलग तोहफे मिलेंगे। लेकिन कोई अगर सच बोल बैठेगा तो उसे बुरा माना जाएगा, वह सत्ता स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसी स्थिति में समाज में भी खामोशी और चुप्पियाँ लोग साधे बैठे हैं,
ऐसे विषय को लेकर प्रस्तुत कविता निर्मित हुई है, जो कवि नागार्जुन जी की है। इसे सिर्फ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सत्ता, जहां पर सत्ता के सामने मनुष्य कितना विवश होता है, कितना लाचार होता है, कितना मजबूर होता है, और वह सब कुछ जानकर भी वहां पर चुपचाप बैठता है, खामोशी रखता है और चुप्पी साथ बैठता है, क्योंकि उसे पता है अगर सच बोला जाएगा तो आने वाले भविष्य में उसे किसी भी तरह से वहां पर उसके सामने पाबंदी आ जाएगी कि कहीं वहां पर समस्या खड़ी होगी। शायद ये भी कारण हो सकता है, और इस कारण से वहां पर आज जो कवि नागार्जुन जी की कविता है वह पढ़ने में आई सहज रूप से, और उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कवि नागार्जुन जी अपने कविता में कहते हैं, गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे, गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे। चुपचाप बैठ जाओगे तो तुम्हें गुड़ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा मीठा खाने में। यानी बुराई जो है, उस बुराई को एक मक्खी की तरह अगर चिपक कर बैठ जाओगे तो तुम्हें मीठा खाने को मिलेगा। जो सत्ता है, उस सत्ता को चिपक कर बैठ जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई पद प्राप्त होगा। लेकिन यह शायद वो भूल जाता है कि मक्खी अगर ज्यादा देर तक उस गुड़ के मिठास को लेकर बैठती है, उस मिठास को खाते खाते वह उस गुड़ को इस तरह से चिपक जाती है कि वह बाद में अपना अस्तित्व भूल जाती है, उड़ नहीं पाती है, और वहीं पर उसका अंत होता है। ये मेरे व्यक्तिगत निजी विचार है। लेकिन कवि क्या कहते हैं, तो यह कवि कहता है कि इस वर्तमान स्थिति में क्या होता है, वर्तमान में कोई अगर कुछ सही बात कहने के लिए जाता है तो वह सत्ता को पसंद नहीं आती, सत्ता को वह स्वीकार नहीं है, और इसलिए लोग किस तरह से जीवन जीना पसंद करते हैं और किस तरह से जीवन जी रहे हैं, यह कवि अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे, गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे, गुड़ मिलेगा रुत हंसेगी, गुड़ मिलेगा रुत हंसेगी, दिल खिलेगा पैसे झरेंगे, पेड़ हिलेगा सिर गायब, पेड़ हिलेगा सिर गायब, टोपा छिलेगा, टोपा छिलेगा, गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा। अगर सत्ता के गुण गाओगे, सत्ता को चाहे उसकी कितनी भी नाकामी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अगर सत्ता के आगे पीछे घूमोगे, उसे वाहवाही करोगे, उसे अच्छा ही कहोगे, उसकी बुराइयां नहीं निकालोगे, तो तुम्हें वहां पर कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, तुम्हारा नाम होगा। लेकिन उस सत्ता की अगर कमियां तुम निकालोगे या सत्ता को आईना दिखाने का प्रयास करोगे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कवि राजेश जोशी की कविता याद आ रही है, जो सच बोलेगा मारा जाएगा। तो उस तरह से कवि कहते हैं, गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे, चुपचाप बैठेगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, सिर्फ देखना है। वैसे तो गांधी जी ने कहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुना, बुरा मत कहो, वो बातें अलग है। लेकिन आज शायद चौथा वर्ग एक नया आया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, सिर्फ अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में देखो, चाहे कुछ भी हो जाए। यह स्थितियां शायद आ रही है, और इसलिए जो समाज में बुराई है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो लोग देखना पसंद करते हैं, चुप्पी साध लेता है, क्योंकि सत्ता के आगे जाकर कोई कहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ कहने का प्रयास करेगा तो यकीनन उसका आगे चलकर कुछ ना कुछ अलग होगा। और इसलिए कवि भी तत्कालीन स्थिति में कविता लिखते हैं और कविता के माध्यम से कहते हैं, गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे, चुप बैठोगे देखते रहोगे तो तुम्हें गुड़ मिलेगा, गुड़ मिलेगा रुत हंसेगी, सारी तरफ खुशहाली होगी, हर समय तुम खुश रहोगे, दिल खिलेगा पैसे झरेंगे, तुम हमेशा खुश रहोगे, किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कमतरता जीवन में नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, पैसे मिलेंगे,
हाँ हुजूरी करने के बाद पेड़ हिलेगा, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देगी, कोई कोई पाबंदी नहीं होगी, सिर गायब। लेकिन जो अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है वह कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन टोपा छिलेगा, तुम्हें सरताज मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें वहाँ पर एक पुरस्कार मिलेगा, पद प्राप्ति होगा। कब? जब तुम सत्ता के आगे पीछे वहाँ पर घूमोगे, चाहे उसकी कितनी भी गलतियाँ हो, उस गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए चुप्पी साध लोगे तो तुम्हें वहाँ पर टोपा छिलेगा, तुम्हारे लिए गूंगा रहोगे, गुड़ मिलेगा। और इस तरह से कवि नागार्जुन जी अपने कविता के माध्यम से वर्तमान समय में जो घटित हो रहा है वह उन्होंने तत्कालीन स्थिति में अपने कविता के माध्यम से वहाँ पर प्रस्तुत किया था। और इसीलिए कवि की यह जो कविता है आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कहीं पर हम सच बोलने का प्रयास करते हैं, सच्चाई के सामने वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं, तो न जाने कितनी पाबंदियाँ होती है। वो व्यक्ति अकेले खड़ा दिखाई देता है, उसके पीछे कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। वो अकेला लड़े, तुम लड़ो हम कपड़े संभालेंगे, ये स्थितियाँ हो जाती है। और इसलिए लोग चाटुकारिता करेंगे, खामोशी पसंद करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि यह जो सत्ता की सार्वभौम दुर्गुण है वह चाटुकारिता पसंद करेगी, लेकिन सच्चाई उसे पसंद नहीं है, उसका विरोध करना उसे पसंद नहीं है। ये कवि नागार्जुन ने तत्कालीन स्थिति में कहा था। एक कथा भी आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ इस चाटुकारिता को लेकर, कि किस तरह से व्यक्ति चाटुकारिता से प्रसन्न होता है। एक छोटी सी कथा है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं वहाँ पर समापन करूँगा। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता है और उस परिवार में बहू और सास दोनों होती है। तो सास एक दिन अपने बहू को कहती है कि पड़ोस वाले घर में छाछ बना होगा, तुम ये बर्तन लो और जाकर मांग कर ला, मेरा नाम बोल लो। वह औरत बहू है, बेचारी चली जाती है, सास का कहना मानना है, पड़ोस के घर में चली जाती है। वह स्त्री किसी काम में व्यस्त है, ये बहू जाकर कहती है कि मेरे सास ने छाछ मांगा है, मुझे दे दो। वो किसी काम में व्यस्त होने के कारण वह वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज छाछ नहीं बनाया है, नहीं है, तुम चले जाओ। बहू बेचारी चुपचाप घर में आ जाती है। घर में आ जाने के बाद सास कहती है कि तुम बर्तन जैसे कि वैसा लेकर वापस आ गई, क्या हो गया? बहू बता देती है कि वो बहुत गुस्से में है और उसने छाछ नहीं बनाया, ऐसा कहा है और इसलिए मैं लौट आई। सास कहती है तू रुक जा, और अपने बहू को घर में बिठा देती है। हाथ में कोई बर्तन नहीं लेती, सास हाथ में कोई बर्तन नहीं लेती, निकलती है। रास्ते से निकलते हुए जिस घर में छाछ लाने के लिए वो जा रही है, उस घर का छोटा सा बच्चा वहाँ पर खेलते हुए बैठा है। उसके शरीर में कपड़े नहीं है, उसका रंग काला है। मैं काले रंग पर वहाँ पर अटैक नहीं कर रहा हूँ या कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक कथा के माध्यम से वहाँ पर सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कुदरत की देन होती है। तो उस छोटे से बच्चे का रंग काला है, वो रास्ते में बैठा है। ये सास उस पड़ोस के घर में छाछ लाने के लिए निकल रही है। वो बच्चा न जाने कितने दिनों तक नहाया नहीं था। उसके नाक से अलग अलग आ रहे हैं, जो नमकीन भी है थोड़े से। ऐसी जो कंडीशन है सफ़ेद वो आ रही है। जिस बच्चे ने इतने दिनों तक नहाया था, शरीर पर कपड़े नहीं है, गंदा सा शरीर है, ऐसे बच्चों को वो उठा लेती है और जिस घर में इसे छाछ लाने के लिए जाना है उस घर में निकल रही है। और जाते जाते वह उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर चली जाती है और उस औरत को कहती है, जिस घर में ये जा रही है, उस औरत को कहती है आप कैसी है?
देखो ना बच्चा कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। इसको अगर किसी की नज़र लग गई तो क्या होगा? बहुत सुंदर बच्चा है, और इस तरह से आपने उसे रास्ते पर छोड़ा है। और ये कहते हुए उस छोटे से बच्चे को वो औरत उस पड़ोस वाली औरत के लिए देने के लिए दे देती है और वापस निकल रही है। तभी वह कहती है, जिस घर में छाछ मांगने के लिए गई थी, वह औरत जिसने इसके बहू को भेजा था वापस, वही औरत कहती है, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आज मैंने छाछ बनाया है और लेके जाओ। कहती है, मेरे पास बर्तन नहीं है। वो कहती है, बर्तन की चिंता मत करो, मेरे यहाँ पर है ना बर्तन, वो उठा लो और उसमें छाछ लेके चले जाओ, बर्तन 2 दिन बाद देना। और वो छाछ उसे मिल गया, बिना बर्तन के, बिना कुछ कहे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस औरत ने उस छोटे से बच्चे की जो वहाँ पर उसे अच्छा कहा था, उसकी वाहवाह की थी, और इस कारण उस औरत को वहाँ पर वो छाछ मिला। और यही सत्ता की स्थिति है। सत्ता के सामने कोई व्यक्ति उसकी वाहवाही करता है, उसकी चाटुकारिता करता है, तो उसे इनाम दिया जाता है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन उसकी अगर गलतियां कोई निकाल लेता है तो उस सत्ता को बर्दाश्त नहीं होता। और यह बात कवि नागार्जुन जी ने अपने कविता के माध्यम से तत्कालीन स्थिति में कही थी। और वो इसीलिए कहते हैं कविता में, गुड़ मिलेगा गूंगा रहोगे, गुड़ मिलेगा रुत हंसेगी, दिल खिलेगा पैसे झरेंगे, पेड़ हिलेगा सिर गायब, टोपा छिलेगा, गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा। इस तरह की कवि नागार्जुन जी की कविता सहज माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें जो गलतियां हैं वह मेरी है। नमस्कार।